एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से किंगडम प्रोटिएस्टा को डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिएस्टा का फर्स्ट हाफ पार्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया है और हम लोग इस लेक्चर में स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में दिए गए सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। हम लोग स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्लाइम मोल्ड्स को कवर करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। प्रोटिस्टा के ऐसे मेंबर होते हैं जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, सड़ी गली टहनी और पत्तियों के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं और उसी के ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते रहते हैं, उसका भक्षण करते रहते हैं और उसी से एनर्जी लेते रहते हैं और ये उसके साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होता है, सुटेबल कंडीशन होता है, ऐसे टाइम पर ये एक बड़ा एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। इस प्लाज्मोडियम टर्म को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसको हम लोग सिमिलर स्पेलिंग के साथ में एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट आगे पढ़ेंगे जिससे मलेरिया होता है। ये प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन आगे काफी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, काफी बड़ा एरिया कवर कर सकता है। कई बार ये सेवरल फीट के डायमेंशन में भी हो सकता है। जब फेवरेबल कंडीशन चली जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, सुटेबल कंडीशन नहीं रहती है, ऐसी कंडीशन में यह एग्रीगेशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, कई फ्रूटिंग बॉडीज में डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है और ये फ्रूटिंग बॉडीज अपने टिप पर स्पोर्स रखती हैं, यानी स्पोर बियरिंग टिप्स होती हैं इन फ्रूटिंग बॉडीज की। और जो स्पोर होते हैं, इन स्पोर में ट्रू वाल पाई जाती है, एक सत्य वाल या सही वाल पाई जाती है। यह वाल काफी रेजिस्टेंट होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, यानी स्पोर काफी रेजिस्टेंट होते हैं और ये सरवाइव कर लेते हैं कई साल तक। इवन अगर एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वहां पर आराम से सरवाइव करते रहते हैं। बाद में ये एयर करंट से, हवा के झोंके से स्प्रेड हो जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसके बाद में हम लोग प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोन्स हेट्रोट्राप्स होते हैं। ये प्रीडेटर के तौर पर या पैरासाइट के तौर पर भी अपना जीवन यापन करते हैं, प्रीडेशन करते हैं। अब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का प्रीडेशन भी कर लेते हैं, उनसे एनर्जी ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं और ये पैरासाइट के फार्म में भी पैरासाइट के तौर पर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पर इनको हम लोग मानते हैं कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, क्योंकि इनका सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो एनिमल्स के सेलेक्टेड स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। तो एनिमेलिया किंगडम जब आप पढ़ेंगे वहां पर किसी भी फाइलम के सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो बेसिकली रिजेंबल करेगा यहाँ पर प्रोटोजोन्स की सेल से। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स के तौर पर इनको मान सकते हैं। यहाँ पर 4 ग्रुप में हम लोग प्रोटोजोन्स को कैटेगराइज करते हैं और 4 ग्रुप को एक एक ग्रुप करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अमीबॉयड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, ये सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं और ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। ये अपना फूड कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट या लोकोमोशन करने के लिए स्यूडोपोडिया बनाते हैं जो इनकी बॉडी सरफेस पर बनता है और स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीड भी कह सकते हैं। तो ये लोकोमोशन के लिए या अपने फूड को कैप्चर करने के लिए स्यूडोपोडिया का उपयोग करते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, तो इनका फॉल्स फीट होता है ये और ये बॉडी सरफेस पर ही बनता है। जो मेरीन फार्म्स होते हैं प्रोटोजोन्स के, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स के, वो अपनी बॉडी सिलिका सेल से कवर रखते हैं, यानी आउटर सरफेस पर उनके सरफेस पर सिलिका सेल्स होता है। हमारे कई अमीबॉयड प्रोटोजोन्स पैरासाइट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, जैसे एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो डिसेंट्री के लिए जिम्मेदार है, एंटमीबा जिंजिविलिस जो यहाँ पर दांतों में पायरिया रोग के लिए जिम्मेदार है। ये सब अमीबॉयड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के मेंबर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाएंगे। यहाँ पर इनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। ये पैरासाइट डिजीज काज करते हैं, ये पैरासाइट भी होते हैं और डिजीज भी काज करते हैं। कई फॉर्म इनके ऐसे हैं जो डिजीज काजिंग है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस एक बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। ट्रिपेनोसोमा नाम का प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग सिकनेस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके लिए काजिंग एजेंट ट्रिपेनोसोमा होता है। अब हम लोग सीलिएटेड प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोआ जिनकी बॉडी पर खूब ज्यादा संख्या में सीलिया पाए जाते हैं, ये लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होते हैं या फूड को इस बॉडी तक लाने के लिए, इस ऑर्गेनिज्म तक लाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, मतलब इनके पास लोकोमोशन के लिए कई हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया इनकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जिसे गुलेट कहते हैं, और गुलेट ओपन होती है बाहरी सेल सरफेस पर, आउट सेल सरफेस के आउटसाइड ये ओपन होती है। जब सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है या सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट के तहत वाटर जिसमें फूड है ये गुलेट में आता है, और ये फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, मेटाबोलाइज कर लिया जाता है फूड को, और उससे एनर्जी ले लिया जाता है। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल पैरामीशियम है, जिस पर थाउजेंड ऑफ सीलिया आप आउटर बॉडी सरफेस पर देख सकते हैं, बुलेट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग स्पोरोजोन्स की बात करेंगे। तो जो स्पोरोजोन्स हैं, ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो काफी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ग्रुप को रखे इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। इनका जो स्पोर स्टेज होता है वो इन्फेक्शन काज करता है, और एक इनकी टिपिकल लाइफ साइकिल देखने को मिलती है हमको। अगर हम लोग यहाँ पर प्लाज्मोडियम की बात करें, जैसे एक स्पोरोजोन पैरासाइट है, और यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया के लिए काजिंग एजेंट है, मलेरिया काज करता है, मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। और मलेरिया, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे देशों में जहाँ पर मच्छरों के लिए क्लाइमेट सुटेबल होता है, अब उन देशों में ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन को डैमेज करने के लिए भी जिम्मेदार रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।